छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापित होने वाले किसानों का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इस मामले में अब कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम किसानों के बीच पहुंचे और 12 दिनों तक आंदोलन में शामिल होने वाले सभी आदिवासी किसानों से जन चौपाल के माध्यम से चर्चा की, जिस दौरान काफी संख्या में युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल रहे, जिनसे उनकी परेशानी और समस्या सुनी। इसके अलावा उनसे पूछा कि आप लोगों को क्यों आंदोलन करना पड़ा, तो किसानों के नेता अमित भटनागर एवं किसानों ने बताया कि पहले सरकार ने कहा था कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 12,50,000 रुपए मिलेगा। इसके अलावा पति पत्नी को अलग अलग मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि 25 लाख रुपए आप लोगों को मिलेगा। जब हमारे घर नोटिस आया तो उन्होंने उसमें राशि का उल्लेख नहीं किया, मगर बिजावर विधायक के आश्वासन दिया कि सभी लोगों के घर में 25 लाख रुपए मिलेगा और हम लोगों के नोटिस को भी वहीं फड़वा दिया। मगर बाद में सरकार ने एक परिवार के एक ही सदस्य को 12,50,000 रुपए का मुआवजा दिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर में प्रवेश प्रारंभ है। इसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन, बोर्ड परीक्षाओं के 100% परिणाम, सर्व सुविधा युक्त अध्यापन कक्ष, प्रत्येक माह मासिक टेस्ट एवं अभिभावक संपर्क व्यवस्था, एजुकेशन सिटी द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, सुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला परिसर एवं शैक्षणिक कार्य का सीसीटीवी कैमरों द्वारा अवलोकन, शहर के हर स्थान से वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके सपने हमारा लक्ष्य। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारा पता है ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर मध्य प्रदेश। जिसमें नाखुश हम लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माणाधीन जगह पर काम रुकवाते हुए 12 दिनों तक जल सत्याग्रह से लेकर अलग अलग प्रकार के आंदोलन किए, जिसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि सभी लोगों को दोबारा सर्वे कराया जाएगा। इसके अलावा जो छूटे हुए लोग हैं उनको सर्वे में जोड़ा जाएगा और सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद अनशन को 10 दिनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। मगर 10 दिन बीत गए और 20 दिन भी बीत गए, मगर सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए फिर से आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उधर रामू टेकाम ने आश्वासन दिया कि पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और आपके नेता अमित भटनागर के साथ रहकर न्याय दिलाया जाएगा। जब मीडिया कर्मियों ने आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि आपकी कांग्रेस पहले कहां रही और क्यों नहीं पहुंच पाई इस बड़े आंदोलन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश महासचिव निधि चतुर्वेदी लगातार इस आंदोलन में शामिल रही हैं और आगे भी खड़ी रहेंगी। इतना ही नहीं, निधि चतुर्वेदी ने ही कांग्रेस के दिल्ली आला कमान के अलावा प्रदेश कांग्रेस को समय समय पर सूचना पहुंचाई है। यही वजह है कि आज कांग्रेस के सभी नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। अब आगे कांग्रेस की निधि चतुर्वेदी और अमित भटनागर के नेतृत्व में आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरी लड़ाई को किसानों के साथ खड़े होकर लड़ा जाएगा। वहीं किसानों के नेता अमित भटनागर ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रहेगी और हमारी आवाज बनेगी। देखिए, मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस मैं हूँ। अगर मैं आई हूँ तो मतलब कांग्रेस आई है। मैं जब से जुड़ी हूँ तब से लगातार कांग्रेस का कोई ना कोई अधिकारी या पदाधिकारी यहाँ पे आ रहा है। हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे को थोड़ा समझने में टाइम लगा, लेकिन जब से शुरुआत हुई है तब से आप देखेंगे लगातार हर बार हम इस मूवमेंट को, आदिवासियों को, ग्रामीणों को, इस मुद्दे को और ख़ासतौर से अमित भटनागर जी को संबल देने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ताकत से खड़ी हुई है और सब साथ में हैं। यूथ के प्रदेश उपाध्यक्ष आए थे, 50 लोगों पर मामला दर्ज हो गया। कहाँ गए आपके प्रदेश अध्यक्ष, क्यों नहीं कोई बयान जारी कर रहे?
नहीं, ठीक है वो उसमें बयान जारी करने की कोई बात नहीं है। हमने अपना नेताओं के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं तो किसानों के लिए कितना नहीं लड़ेंगे? नहीं वो नहीं बात उसकी है ही नहीं है लड़ाई। हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, उसमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तब आए जब हम अपनी लड़ाई में कमज़ोर पड़े। हम सशक्त हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इतनी छोटी छोटी सी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। कि ये लड़ाई आदिवासियों की है और जनता की लड़ाई है और अपना जल जंगल ज़मीन संस्कृति जीवन भविष्य बचाने की लड़ाई है। और हम इस लड़ाई में प्रशासन से आशा की दृष्टि से हमेशा से देखते आए हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे देखते आए हैं, विपक्ष से भी देखते आए हैं। ये बात भी है कि कई बार हम लोगों को लगातार प्रशासन की तरफ से छल मिल रहा है, डंडा मिल रहा है, दबाव मिल रहा है और कानून का पालन नहीं हो रहा। विपक्ष से भी हमको आस थी, कई बार वहाँ से भी निराशा मिली, लेकिन अभी सभी लोग आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है हमारी, ये लड़ाई हमारी अब हमारे सम्मान की, हमारे भविष्य की और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी, और जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, गांव की अस्मिता की लड़ाई है, आदिवासी सम्मान की लड़ाई है। तो हम लोग तो ये आशा सभी से रखें कि सब सहयोग करें, लेकिन हम इसके लिए अपनी जान अपने गांव की एकता, अपनी गांव की मातृशक्ति के द्वारा इस आंदोलन को महाआंदोलन का रूप दे चुके हैं और जल्दी ये महान आंदोलन देखने को मिलेगा। और जो सहयोग करेगा हम उस सब को धन्यवाद भी देंगे, जो सहयोग नहीं भी करेगा तब हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। एक महीने से हमारे आदिवासी भाई जो ग्राम डोलन के निवासी हैं और इनके साथ साथ और भी 10, 15, 20 गांव के लोग जो केन बेतवा लिंक परियोजना जो सरकार के द्वारा जिसका कार्य चालू है और सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों से वादा किया था, यहाँ के निवासियों से वादा किया था कि ये परियोजना जब बनेगी तो उसके पहले हम पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे और प्रति व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो गया है उसको 25-25 लाख रुपए का हम मुआवजा देंगे, ज़मीन भी देंगे और मकान के लिए प्लॉट भी देंगे। लेकिन सरकार ने एक भी बात अपनी पूरी नहीं की। चूँकि ग्रामीणों से चर्चा हुई और चर्चा के दौरान ये बात सामने आई है कि जैसे एक परिवार में 6 सदस्य लोग हैं तो उसमें 2 सदस्यों को उन्होंने मुआवजा दिया, बाकी को छोड़ दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने मुआवजा ले लिया है वो लोग घर खाली करके चले जाए, बाकी लोग यहाँ पे रहे। तो कोई एक परिवार का व्यक्ति अपने 2 परिवार सदस्यों को छोड़ के जाएगा क्या? तो सरकार केवल सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का और यहाँ पे जो निवास करने वाले लोगों का शोषण कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम सरकार से जायज़ मांग करते हैं कि जो मांगे को लेकर के 10 दिन तक के इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, चिता पर लेटे, वो सभी बातों को सरकार ध्यान में ले। और सरकार ने जो 10 दिन का समय लिया था और धरने को स्थगित कराया था, सरकार आज भी उस बात को सर्वे नहीं करवा पाई है, ना जनता के बीच जा पाई है। तो मेरा निवेदन है कि जनता को गुमराह करना बंद करे। सरकार सीधे, मैं राष्ट्रपति महोदय जी जहाँ पे आज आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी ओर उसी समाज के लोग आज अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ राष्ट्रपति महोदय जी से, प्रधानमंत्री जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जितने भी गाँव प्रभावित है, यहाँ पे पीड़ित है, उन सबको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, प्रत्येक सदस्य को मुआवजा दिया जाए और उनकी पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाए।